स्कूल सेवा आयोग यानी WBSSC में भर्ती अनियमितताओं के संबंध में पश्चिम बंगाल के वर्तमान उद्योग और वाणिज्य मंत्री तथा पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ईडी ने पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थो चैटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी, विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य और कई अन्य लोगों के परिसरों में समन्वित तलाशी शुरू की। ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान ईडी ने पार्थो चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से लगभग 20 करोड़ रुपए की नकद बरामद किया। ईडी सूत्रों के अनुसार अभी तक अर्पिता घोष के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा, सोने की ज्वेलरी और जमीन के कागजात जब्त किए गए हैं। अर्पिता चैटर्जी के फ्लैट में पाए गए रुपयों को लेकर जाने के लिए उनके फ्लैट के पास एक ट्रक लाया गया। उस ट्रक में SBI की ओर से ट्रंक भेजा गया था। करीब 40 ट्रंक में भरकर जब्त किए गए कैश ईडी साथ ले गई। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि ईडी को 75 करोड़ रुपए मिले हैं और मंत्री के कारोबारियों का बांग्लादेश से कनेक्शन भी मिला है। बता दें कि फिलहाल अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा शनिवार की सुबह ईडी ने पार्थो चैटर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है। चैटर्जी के वकीलों ने अदालत में एक जमानत याचिका दायर की और दावा किया कि चूंकि जांच एजेंसी के पास इस घोटाले में चैटर्जी की प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उनकी जमानत याचिका स्वीकार की जाए। हालांकि ईडी के वकील ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि चूंकि चैटर्जी राज्य मंत्री के रूप में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनका आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए। ईडी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि WBSSC में अवैध रूप से नौकरी देने के पीछे भारी वित्तीय संलिप्तता के ठोस सबूत हैं, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत चैटर्जी पे मामला दर्ज करने के पर्याप्त कारण है। निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया और चैटर्जी को 2 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि वे सोमवार को चैटर्जी को विशेष PMLA अदालत में पेश करेंगे और उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करेंगे। निचली अदालत ने शनिवार को चैटर्जी के वकीलों द्वारा उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने के लिए दायर एक याचिका को भी खारिज कर दिया। अब इस मामले में काजी नजरुल इस्लाम विश्वविद्यालय की एक असिस्टेंट प्रोफेसर मोनालिसा दास का भी नाम ईडी के रडार पर आ गया है। मोनालिसा दास को पार्थो चैटर्जी का करीबी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्थो चैटर्जी की कृपा से ही मोनालिसा दास को प्रोफेसर बनाया गया और उन्हें KNU में बांग्ला विभाग के हेड के पद पर बैठा दिया गया। उनके नाम से 10 फ्लैट है, जबकि वे आसनसोल के विवेकानंद पल्ली में एक किराए के मकान में रहती हैं। मकान मालिक के बेटे विवेक बर्मन ने बताया कि लगभग 5.5 वर्षों से मोनालिसा दास हमारे घर में किराए पर रहती हैं। कोरोना से पहले वह नियमित रूप से आती थी, लेकिन कोरोना के बाद वे जिस दिन क्लास होता था उसी दिन आती। साधारणतः वह 1.5-2 महीना बीतने के बाद ही आती। विवेक ने बताया कि मोनालिसा दास के नाम पर हो रहे इस चर्चे को लेकर वे सभी और इलाके वासी हैरान हैं। मोटामुटी আপনি ধরুন না কম করে 5 থেকে 5.5 বছর তো হবে। কোন জায়গায় কাজ করতেন উনি? আপনার কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে উনি প্রফেসর ছিলেন মনে হয়। এখানে আসা যাওয়া কেমন ছিল? আসা যাওয়া প্রথম তো উনি রেগুলারই আসা যাওয়া করতেন। তারপরে কোভিডের পর থেকে ইরেগুলারই বলবো, মাসে 1.5 মাস 2 মাসে যেরকম ওনার ক্লাস হতো উনি যেটা বলতেন ক্লাস হিসাবে উনি আসতেন। যতদিন ক্লাস হতো তারপরে উনি চলে যেতেন। ওর সঙ্গে কারা আসতো, সঙ্গে থাকতো তো? সত্যি কেউ থাকতো না ওনার, উনি একাই থাকতেন। আর আসতো বলতে মাঝে সাঝে ওনার কলিগ আসতেন, বসতেন, তারপরে বেরিয়ে চলে যেতেন ওনারা। জানতে পারলে কি হয়েছে, ওনার সঙ্গে কি ঘটনা ঘটেছে? না, আমরা তো এখনও সঠিক পুরোটাই জানতে পারছি না, কিন্তু যতটুকু নিউজে দেখছি তাতে আমরা একদম স্টপ। লাস্ট কবে আমার তো ঠিক সেরকম আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না। ওই তো আমি বলছি 2-3 সপ্তাহ পর পর ওনাকে আসতে দেখতাম। তো এখানে এইটুকু লোক আসা যাওয়া করতো আপনি জানেন? না, সেরকম আমি কাউকে আসতে দেখি না। একটা না উনি আসতেন, একটা সাদা কার নর্মালি থাকতো, আসতেন, কারটা এখানে এসে দাঁড়াতো, উনি রেডি হতেন, তারপর বেরোতেন, এইরকম দেখেছি। এখন কেমন লাগছে একজন প্রতিবেশী সেই জায়গায়? কি বলবো, আশ্চর্য লাগছে। আমরা নিজেরাই কথা বলছিলাম যে মানুষ দেখে তো চেনা যায় না, कार की कोথায় আছে বোঝা যায় না, সেটা আরেকবার প্রমাণিত হলো এখানে। আপনার नाम बोलो। इधर ईडी की 2 दिन के हिरासत पर भेजे गए पार्थो चैटर्जी की सेहत बिगड़ने लगी, जिसे देखते हुए उन्हें SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की सुबह ईडी ने पश्चिम बंगाल स्कूल
सेवा आयोग यानी अगर आप WBSSC एक जैसा में खाना भर्ती खाकर अनियमितताओं बोर हो के चुके हो और संबंध आपको में वैरायटी पश्चिम ऑफ बंगाल फूड के चाहिए वर्तमान तो फिर उद्योग और आज ही वाणिज्य आए मंत्री दी तथा पूर्व पेप्री। शिक्षा मंत्री यहाँ आपको पार्थो इंडियन चैटर्जी चाइनीज और में उनकी हर तरह के सहयोगी डिशेस का अर्पिता टेस्ट मुखर्जी मिलेगा। को गिरफ्तार किया है। बताया If जा you रहा are है a कि foodie शुक्रवार को and want to ईडी ने spend some पश्चिम time with बंगाल your के friends and उद्योग family, और वाणिज्य then मंत्री welcome पार्थो to the चैटर्जी, Pepri. उनकी सहयोगी You can also अर्पिता order from मुखर्जी, Zomato शिक्षा and राज्य Swiggy मंत्री at पनेसी home. अधिकारी विधायक The और Pepri, पश्चिम बंगाल ground प्राथमिक floor of शिक्षा बोर्ड के Central पूर्व Mall, अध्यक्ष opposite मानिक Big Bazaar, भट्टाचार्य और कई Asansol. अन्य लोगों के परिसरों में समन्वित तलाशी शुरू की। ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान ईडी ने पार्थो चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से लगभग 20 करोड़ रुपए की नकद यार, एक बरामद बात किया। पूछूं? ईडी सूत्रों हाँ, के बोलो। अनुसार अभी तक इसमें अर्पिता पूछने ग्रुप वाली के क्या फ्लैट बात से है? 21 तुम्हारे करोड़ घर के रुपए फर्नीचर बरामद बहुत किए जा आकर्षक चुके हैं। लगता है, इसके लगता है साथ बहुत ही महंगा है। विदेशी मुद्रा, अरे सोने की नहीं, ज्वेलरी उतने और महंगे जमीन नहीं, के कागजात रीजनेबल जब्त रेट किए पर गए ही हैं। लिए। अर्पिता चैटर्जी के अच्छा। फ्लैट में पाए आओ, गए मैं तुम्हें रुपयों को अपना लेकर दीवान सेट जाने के दिखाती लिए हूँ। उनके फ्लैट के पास एक ट्रक लाया गया। डिजाइन उस तो ट्रक में बहुत SBI की ओर से एट्रैक्टिव है, ट्रक लगता है भेजा क्वालिटी गया में था। दम करीब नहीं 40 होगा। ट्रक कौन में कहता भरकर है जब्त ये किए गए फर्नीचर कैश वर्ल्ड क्लास है, साथ ले गई। दूसरी प्योर ओर बीजेपी सागवान के राष्ट्रीय क्वालिटीदार अध्यक्ष ने और दावा किया टिकाऊ कि भी। क्या ईडी सच को में? 75 हाँ, करोड़ रुपए तुम्हें मिले भी हैं। फर्नीचर मंत्री लेना के हो तो कारोबारियों का फर्नीचर बांग्लादेश वर्ल्ड से एक कनेक्शन बार भी मिला। जरूर बता जाना। दें कि फिलहाल अर्पिता मुखर्जी को वहाँ ईडी ने फर्नीचर के हिरासत में ले एक लिया से है। बढ़कर उनसे एक लगातार कलेक्शन, वो भी पूछताछ तुम्हारे की जा रही है। बजट में। इसके अलावा साथ ही शनिवार वहाँ की फाइनेंस सुबह फैसिलिटी ईडी भी ने उपलब्ध पार्थो है। चैटर्जी सच को भी में? तब गिरफ्तार आज कर ही लिया अपने है। हबी को चैटर्जी के कहूंगी वकीलों ने फर्नीचर अदालत वर्ल्ड में जाए। एक जमानत याचिका दायर कर दावा किया कि चूंकि फर्नीचर जांच लवर्स एजेंसी की के पास पहली इस घोटाले पसंद में जीटी चैटर्जी रोड की शनि मंदिर के प्रत्यक्ष सामने संलिप्तता साबित नूरुद्दीन करने के रोड कोई ठोस सबूत आसनसोल। नहीं है, इसलिए उनकी जमानत याचिका स्वीकार की गई। हालांकि ईडी के वकील ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि चूंकि चैटर्जी राज्य मंत्री के रूप में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनका आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए। ईडी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि WBSSC में अवैध रूप से नौकरी देने के पीछे भारी वित्तीय संलिप्तता के ठोस सबूत हैं, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत चैटर्जी पे मामला दर्ज करने के पर्याप्त कारण है। निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया और चैटर्जी को 2 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि वे सोमवार को चैटर्जी को विशेष PMLA अदालत में पेश करेंगे और उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करेंगे। निचली अदालत ने शनिवार को चैटर्जी के वकीलों द्वारा उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने के लिए दायर एक याचिका को भी खारिज कर दिया। अब इस मामले में काजी नजरुल इस्लाम विश्वविद्यालय की एक असिस्टेंट प्रोफेसर मोनालिसा दास का भी नाम ईडी के रडार पर आ गया है। मोनालिसा दास को पार्थो चैटर्जी का करीबी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्थो चैटर्जी की कृपा से ही मोनालिसा दास को प्रोफेसर बनाया गया और उन्हें KNU में बंगला विभाग के हेड के पद पर बैठा दिया गया। उनके नाम से 10 फ्लैट है, जबकि वे आसनसोल के विवेकानंद पल्ली में एक किराए के मकान में रहती हैं। मकान मालिक के बेटे विवेक बर्मन ने बताया कि लगभग 5.5 वर्षों से मोनालिसा दास हमारे घर में किराए पर रहती हैं। कोरोना से पहले वह नियमित रूप से आती थी, लेकिन कोरोना के बाद वे जिस दिन क्लास होता था उसी दिन आती। साधारणतः वह 1.5-2 महीना बीतने के बाद ही आती। विवेक ने बताया कि मोनालिसा दास के नाम पर हो रहे इस चर्चे को लेकर वे सभी और इलाके वासी हैरान हैं। इधर ईडी की 2 दिन के हिरासत पर भेजे गए पार्थो चैटर्जी की सेहत बिगड़ने लगी, जिसे देखते हुए उन्हें SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है।